अकबर, बीरबल और गुप्त खजाने की खोज। खजाने की अफवाह। एक दिन दरबार में चर्चा छिड़ी कि राजधानी से दूर एक पुराने किले में सोने चांदी का गुप्त खजाना दबा हुआ है। कुछ लोग कहते वहां जिन्न पहरा देता है, कुछ कहते खजाना शापित है, जो भी जाएगा वह लौटकर नहीं आएगा। अकबर को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो वह खजाना हमारे राज्य का है, पर कौन जाकर इसकी हकीकत बताएगा? कोई दरबारी आगे नहीं बढ़ा। सबको डर लग रहा था। बीरबल की हिम्मत। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाकर देखता हूं। सच और झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, सैनिक भी साथ ले लो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चाई को ढूंढने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत है। मैं सिर्फ 2 लोगों को साथ लूंगा। किले की ओर सफर। रात का समय तय हुआ। बीरबल अपने 2 विश्वसनीय सहायकों के साथ पुराने किले की ओर निकले। किला वीरान था, चारों ओर झाड़ियां और टूटी दीवारें थीं। अंदर अंधेरा और अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। सैनिकों को सचमुच डर लगने लगा। जिन्न का रहस्य। जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचे, अचानक जोरदार आवाज आई, जो भी यहां आएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। सैनिक कांप गए और पीछे हटने लगे, लेकिन बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने ध्यान से सुना और बोले, डरने की जरूरत नहीं। यह जिन्न की नहीं, हवा की आवाज है जो टूटी सुरंगों से टकराकर गूंज रही है। असली चोर का पर्दाफाश। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि कुछ लोग अंधेरे में मशाले जलाकर खुदाई कर रहे हैं। असल में यह लुटेरों का गिरोह था, जिसने अफवाह फैला दी थी कि किला शापित है, ताकि कोई उधर न आए और वे आराम से खजाना निकाल सकें। बीरबल ने चालाकी से अपने सैनिकों को छिपाकर आदेश दिया और लुटेरों को पकड़ लिया। खजाना दरबार में। अगले दिन पूरा खजाना दरबार में लाया गया। सोने की मुद्राएं, चांदी के बर्तन और कीमती जवाहरात देखकर सबकी आंखें चमक उठीं। अकबर बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ खजाना ढूंढ निकाला बल्कि लुटेरों की चाल भी पकड़ ली। सचमुच तुम इस राज्य के सबसे बड़े खजाने हो। मजेदार अंत। दरबार में एक दरबारी मजाक में बोला, जहां पनाह, अगर बीरबल ही असली खजाना है तो क्यों न इन्हें भी तिजोरी में बंद कर दें। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, अगर मुझे तिजोरी में बंद कर देंगे तो दरबार का मजा और बुद्धि दोनों बंद हो जाएंगे। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, सच कहा। तिजोरी में सोना चांदी अच्छा लगता है, पर बीरबल खुले दरबार में ही शोभा देते हैं। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। शिक्षा 1। डर और अंधविश्वास का फायदा अक्सर चालाक लोग उठाते हैं। 2। बुद्धि और साहस से हर रहस्य की गुत्थी सुलझाई जा सकती है। 3। असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि समझदारी और ईमानदारी है। बुद्धि की असली पहचान। एक दिन अकबर बादशाह अपने भव्य दरबार में बैठे थे। चारों ओर नवरत्न और दरबारी मौजूद थे। राजमहल की दीवारें कीमती रत्नों और सुनहरी नक्काशी से चमक रही थीं। महफिल पूरी तरह से सज-धज कर बैठी थी। अकबर का मूड बहुत खुशगवार था, लेकिन अचानक उनके मन में एक सवाल उठ गया। बादशाह ने कहा, दरबारियों, आज मैं आप सब से एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? तलवार, दौलत, सेना या फिर कुछ और? दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा।
किसी ने कहा, जहां तलवार होती है वहां ताकत होती है। दूसरे ने कहा, नहीं हुजूर, दौलत सबसे ताकतवर है, पैसों से सब खरीदा जा सकता है। तीसरे ने कहा, सेना से बड़ी कोई ताकत नहीं। अकबर सबकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और बोले, तो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बताओ, सबसे बड़ी ताकत किसकी है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, असली ताकत न तलवार की है, न दौलत की और न ही सेना की। असली ताकत तो अक्ल और बुद्धि की है। बुद्धिमान व्यक्ति बिना तलवार चलाए और बिना धन खर्च किए किसी भी मुश्किल को जीत सकता है। दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी हंसने लगे। अरे बीरबल, यह तो मजाक कर रहे हो। तलवार और सेना के बिना कोई कैसे जीतेगा? अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इसे साबित कैसे करोगे? बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने हामी भर दी। कुछ दिन बाद बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने गांव में एक अजीब सी घोषणा करवा दी, कल दरबार में जो सबसे अनोखा और कठिन सवाल पूछेगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन कई लोग दरबार में आए। उनमें से एक बहुत चालाक और लालची व्यापारी भी था। उसने सोचा, अगर मैं कोई कठिन सवाल पूछूंगा और बीरबल जवाब नहीं दे पाएगा तो मैं इनाम लेकर जाऊंगा और दरबार में मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी। व्यापारी ने बादशाह के सामने जाकर कहा, जहां पनाह, मैं बीरबल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर बोले, ठीक है, पूछो। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस दरबार में कितनी चिड़िया उड़कर आईं और कितनी उड़कर चली गईं? दरबारियों ने ठहाका लगाया। सबको लगा कि अब की बार बीरबल फंस गए। बीरबल ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, इस दरबार में आज सुबह 321 चिड़िया उड़कर आई थीं और 289 चिड़िया उड़कर चली गईं। अब यहां सिर्फ 32 चिड़िया मौजूद हैं। व्यापारी जोर से हंसा और बोला, ये क्या जवाब है? तुम्हें कैसे पता चला कि इतनी ही चिड़िया आई और गईं? कोई सबूत है तुम्हारे पास? बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, सबूत व्यापारी के पास है। उसने ही तो पूछा था। अगर उसे गिनती मालूम नहीं होती तो वह सवाल कैसे पूछता? पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। व्यापारी शर्म से लाल हो गया। अकबर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंसे और बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं। अकबर ने सोचा, बुद्धि की ताकत तो बीरबल ने दिखा दी, लेकिन क्या यह हर जगह काम करेगी? उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का ठान लिया। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को एक कठिन काम दिया। कहानी, बीरबल और आधी रात का फरमान। एक रात बादशाह अकबर अपनी बालकनी में चांद देख रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा महल चांदनी से नहा रहा था। अचानक अकबर के मन में एक अजीब विचार आया। उन्होंने सोचा, क्या मेरे राज्य में वफादार लोग सचमुच इतने हैं जितना वे दावा करते हैं? सुबह होते ही उन्होंने दरबार बुलाया और ऐलान किया, आज से जो कोई यह साबित कर देगा कि वह दरबार का सबसे वफादार है, उसे मैं सोने की थाली में हीरे दूंगा। सभी दरबारी चौंक गए। हर कोई अपने अपने तरीके से वफादारी दिखाने की कोशिश करने लगा। कोई महंगे तोहफे लाया, कोई कविताएं गाने लगा, तो कोई दरबार के बीच अकबर की तारीफों के पुल बांधने लगा। लेकिन अकबर सब देख रहे थे और बार बार मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखते। अकबर बोले, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? तुमने अभी तक अपनी वफादारी नहीं दिखाई। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह,
वफादारी शब्दों या तोहफों से साबित नहीं होती। यह सही समय और कठिन परिस्थिति में दिखाई जाती है। आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले लीजिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, अब मजा आएगा। उन्होंने गुप्त रूप से योजना बनाई और आधी रात को बीरबल को बुलवाया। आधी रात की परीक्षा। रात के 12 बजे महल में सन्नाटा था। पहरेदारों की मशालें जल रही थीं। बीरबल को महल के पिछवाड़े के बाग में बुलाया गया। अकबर ने कहा, बीरबल, यदि तुम सचमुच वफादार हो तो इस बर्फीली ठंडी रात में सुबह तक यमुना नदी के किनारे खड़े रहो। न आग जलाओगे न कंबल ओढ़ोगे। अगर टिक गए तो तुम्हारी वफादारी साबित हो जाएगी। सभी दरबारी हैरान रह गए। यह काम नामुमकिन था। लेकिन बीरबल ने हंसते हुए सिर झुका दिया और बिना कुछ कहे नदी की ओर चल पड़े। ठंडी रात और बीरबल की बुद्धि। रात भर ठंडी हवाएं चलीं। यमुना का पानी बर्फ जैसा ठंडा था। बीरबल कांपते हुए भी खड़े रहे। सुबह होते होते पहरेदारों ने जाकर देखा, बीरबल जिंदा थे और अब भी खड़े थे। सारे दरबार में चर्चा फैल गई कि बीरबल ने असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन तभी कुछ दरबारियों ने अकबर के कान भरे, जहां पनाह, बीरबल ने धोखा किया है। उन्होंने दूर मंदिर की लौ देखकर खुद को गर्मी का सहारा दिया होगा। अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, तुमने मेरी परीक्षा में धोखा किया है। इसलिए इनाम तो दूर, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। बीरबल का पलटवार। बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, अगर दूर मंदिर की लौ को देखना भी गर्मी लेना कहलाता है तो मैं इसे साबित करके दिखाता हूं। अगले दिन बीरबल ने अकबर और सभी दरबारियों को दावत पर बुलाया। सब इंतजार करते रहे लेकिन खाना नहीं आया। घंटों बीत गए। सब भूख से परेशान होने लगे। आखिर अकबर ने गुस्से में पूछा, बीरबल, खाना अभी तक क्यों नहीं बना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, खाना पक रहा है। सभी ने जाकर देखा तो बड़ा हांडी चूल्हे पर रखी थी, लेकिन आग जमीन से बहुत नीचे थी और ऊपर एक ऊंची रस्सी से हांडी लटक रही थी। आग और बर्तन के बीच कई हाथ की दूरी थी। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, इस आग से तो कभी खाना नहीं पक सकता। बीरबल तुरंत बोले, तो जहां पनाह, अगर इतनी दूर आग से खाना पक नहीं सकता तो इतनी दूर मंदिर की लौ से मैं कैसे गर्म हो सकता था? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर समझ गए कि बीरबल निर्दोष हैं। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच सबसे वफादार और सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल को सोने की थाली हीरे जवाहरात से भरकर दी गई। बीरबल और 3 रहस्यमयी सवाल। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक विद्वान पंडित आया। वह बहुत घमंडी था। पंडित ने दरबार में घमंड से कहा, जहां पनाह, आपके दरबार के मंत्री बीरबल की बहुत बुद्धिमानी के किस्से सुने हैं, पर मैं 3 ऐसे सवाल लाया हूं जिनका जवाब दुनिया का कोई ज्ञानी नहीं दे सकता। अगर बीरबल इनका सही उत्तर दे दें तो मैं उन्हें सबसे महान मान लूंगा, वरना उन्हें दरबार से निकाल देना चाहिए। दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, पूछो अपने सवाल। पहला सवाल। पंडित बोला, जहां पनाह, बताइए इस दुनिया के बीच में क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे पर कोई उत्तर न दे सका। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत आसान है। इस दुनिया के बीच में दिल्ली है, क्योंकि सारी दिशाओं में जाने के लिए दिल्ली ही केंद्र है। सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, वाह बीरबल, जवाब मजेदार भी है और तर्कसंगत भी। दूसरा सवाल। पंडित बोला, ठीक है। अब दूसरा सवाल बताओ, आसमान में कितने तारे हैं?
सब दंग रह गए। यह तो असंभव सवाल था। लेकिन बीरबल ने तुरंत कागज निकाला, उस पर बारीक बारीक बिंदु बनाए और कहा, यह लो। जितने बिंदु इस पन्ने पर हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। गिनना चाहो तो गिन लो। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते बोले, अगर गिनना ही है तो पंडित जी खुद गिन लीजिए। पंडित चुप हो गया। तीसरा सवाल। पंडित ने थोड़े गुस्से में तीसरा सवाल पूछा, बताओ इस दुनिया में कितने आदमी और औरतें हैं। अब सबको लगा कि बीरबल फंस गए। पर बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, यह तो बहुत आसान है। अगर गिनती करनी है तो अदालत में बुलाइए। जो आदमी सच बोलता है वह आदमी है, और जो झूठ बोलता है वह औरत। यह उस समय की मजेदार व्यंग्यात्मक शैली थी, जिससे दरबार हंस पड़ा। परिणाम। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। पंडित शर्मिंदा होकर दरबार से चला गया। बीरबल का अनोखा हल। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक एक किसान दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, मेरी सबसे बड़ी समस्या का हल सिर्फ बीरबल ही कर सकता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बताओ क्या बात है। किसान बोला, हुजूर, मेरी पड़ोसी हमेशा कहती है कि उसका बैल मेरे बैल से बड़ा और ताकतवर है। वह हर जगह मेरा मजाक उड़ाती है। अब आप ही बताइए, असली ताकतवर बैल किसका है। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो बड़ा अजीब मामला है। चलो बीरबल से पूछते हैं। बीरबल दरबार में आए। अकबर ने पूरी बात बताई और आदेश दिया कि असली ताकतवर बैल का फैसला करो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहां पनाह, ताकत बैल की नहीं, उसके मालिक की मेहनत की होती है। मैं अभी साबित करता हूं। उन्होंने दोनों बैलों को मैदान में बुलवाया और सामने एक बड़ा सा गीला कीचड़ भरा गड्ढा खुदवाया। फिर बोले, जिसका बैल इस गड्ढे से बिना डरे और बिना रुके निकल जाएगा, वही असली ताकतवर है। दोनों बैल गड्ढे के पास लाए गए। पड़ोसी का बैल जैसे ही कीचड़ में उतरा, वह घबराकर रुक गया। लेकिन किसान का बैल आत्मविश्वास से चलता हुआ गड्ढा पार कर गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली ताकतवर वही है जो मुश्किल हालात से निकल सके। और यह ताकत मालिक की सही परवरिश और देखभाल से आती है, सिर्फ शरीर से नहीं। अकबर हंस पड़े और किसान बहुत खुश हुआ। पड़ोसी की झूठी शान भी उसी समय मिट गई। अकबर, बीरबल और सोने का पेड़। एक दरबार में चुनौती। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। तभी पड़ोसी राज्य का एक दूत आया। उसने कहा, जहां पनाह, हमारे महाराज ने आपके दरबार की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए एक सवाल भेजा है। अगर इसका हल न मिला तो आपको हमारे राजा को सोने का पेड़ देना होगा। अकबर ने हैरान होकर पूछा, सोने का पेड़? ऐसा तो होता ही नहीं। दूत बोला, तो फिर जवाब दो, अगर बीरबल सचमुच बुद्धिमान हैं तो यही सवाल हल करें। अकबर चिंतित हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। दो बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तो बहुत आसान है। सोने का पेड़ हर किसी के घर में होता है, बस लोग पहचान नहीं पाते। अकबर बोले, क्या मतलब? बीरबल ने कहा, कल तक आप सब देख लीजिए, मैं सोने का पेड़ दरबार में लाऊंगा। 3 किसान का पेड़। अगले दिन बीरबल एक गरीब किसान को लेकर आए। किसान थका हारा था और उसके पास अनाज की एक बोरी थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह है सोने का पेड़। देखिए, यह किसान खेत जोतता है, पसीना बहाता है और धरती में बीज बोता है। कुछ महीनों बाद यही खेत सोना उगल देता है, मतलब अनाज।
और अनाज बिककर हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि यह हर पेट भरता है। अगर किसान का पेड़ न हो तो कोई बादशाह भी भूखा रह जाएगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि असली सोने का पेड़ मेहनतकश इंसान ही है। दूत निरुत्तर हो गया और शर्मिंदा होकर लौट गया। 4 दरबारियों की चाल। लेकिन कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। उन्होंने सोचा, अगर बीरबल ऐसे ही अकबर का चहेता बना रहा तो हमें कभी महत्व नहीं मिलेगा। उन्होंने अकबर के कान भरे। जहां पनाह, बीरबल ने किसान को बढ़ा चढ़ाकर सोने का पेड़ कहा। असली परीक्षा तो तब होगी जब उन्हें खुद कोई जादुई चीज लाने को कहा जाए। अकबर ने सोचा, क्यों न बीरबल की परीक्षा ली जाए। 5 अकबर का नया आदेश। अगले दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा तोहफा लाकर दो जो न देखा गया हो, न सुना गया हो और न खरीदा जा सके। दरबारियों ने मन ही मन सोचा, अब बीरबल फंसे। 6 बीरबल का तोहफा। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे। उनके हाथ में खाली डिब्बा था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, इसमें क्या है? बीरबल बोले, जहां पनाह, इसमें वही चीज है जो न देखी जा सकती है, न खरीदी जा सकती है और न सुनी जा सकती है, नींद का सपना। मैंने इसे कल रात देखा था। न तो कोई इसे देख सकता है, न खरीद सकता है। यह हर किसी को मुफ्त मिलता है, चाहे बादशाह हो या भिखारी। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। दरबारी चुप रह गए। 7 कहानी का अंत। अकबर ने बीरबल को सोने का हार पहनाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच बेमिसाल है। तुम ही मेरे दरबार का असली सोने का पेड़ हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली सोने का पेड़ तो आपके राज्य के लोग हैं। उनकी मेहनत और ईमानदारी ही आपके साम्राज्य की ताकत है। सीख, मेहनतकश इंसान ही असली सोने का पेड़ है। असली बुद्धिमानी वही है जो असंभव को भी आसान बना दे। बीरबल और सबसे अनमोल चीज। एक दरबार में सवाल। एक दिन अकबर ने दरबार में अपने मंत्रियों से पूछा, दुनिया की सबसे अनमोल चीज कौन सी है? सोना, हीरे, जवाहरात या कुछ और? हर दरबारी ने अलग अलग जवाब दिए। कोई बोला, सोना सबसे अनमोल है। कोई बोला, नहीं, हीरे ज्यादा अनमोल हैं। तो कोई कहने लगा, जहां पनाह, ज्ञान सबसे अनमोल है। अकबर ने हंसकर कहा, ठीक है। बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? 2 बीरबल का उत्तर। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरे हिसाब से सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर हैरान हुए और बोले, समय? लेकिन समय को तो देखा भी नहीं जा सकता, नहीं छुआ जा सकता है। बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल, पर जो एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। सोना हीरा तो मिल सकता है, लेकिन समय खो जाए तो कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। दरबारियों को यह उत्तर कुछ खास मजेदार नहीं लगा। वे सोचने लगे, बीरबल फिर अकबर का दिल जीत लेगा। 3 अकबर की शंका। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, अगर समय सबसे अनमोल है तो हमें साबित करके दिखाओ। बीरबल झुके और बोले, जहां पनाह, 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको यह बात साबित कर दूंगा। 4 परीक्षा की शुरुआत। बीरबल ने दरबार से एक अमीर व्यापारी को बुलाया। उससे कहा, कल तुम बादशाह से मिलने आना, लेकिन जरा देर से आना। अगले दिन व्यापारी दरबार में आधा घंटा देर से पहुंचा। अकबर गुस्से में बोले, इतनी देर से क्यों आए? व्यापारी बोला, जहां पनाह, रास्ते में कुछ काम अटक गए थे। अकबर ने तुरंत जुर्माना लगा दिया।
5 दूसरा उदाहरण। तीसरे दिन बीरबल ने एक सैनिक को भेजा जो महल के दरवाजे पर पहरा देना भूल गया। अकबर ने देखा और बोला, अगर दुश्मन आ जाता तो क्या होता? तुम्हें समय पर ड्यूटी निभानी चाहिए थी। फिर सैनिक को सजा मिली। 6 बीरबल का निष्कर्ष। एक हफ्ते बाद बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह आपने देखा, व्यापारी ने समय गवाया तो पैसा खोया। सैनिक ने समय पर काम न किया तो राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ी। इसलिए कहा जाता है, सोना चांदी खो जाए तो मिल सकता है, लेकिन समय खो जाए तो कभी वापस नहीं आता। यही दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज तुमने मुझे और मेरे दरबार को सबसे बड़ा सबक सिखाया है। सीख, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। इसका सही उपयोग ही इंसान को महान बनाता है। अकबर, बीरबल और अद्भुत तोहफा। एक दरबार में सवाल। एक दिन अकबर बहुत खुश मूड में थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मैं चाहता हूं कि हर कोई मुझे कोई अनोखा तोहफा दे, लेकिन शर्त यह है कि वह तोहफा इतना अनोखा हो कि देखकर मैं चकित रह जाऊं। सब दरबारी सोचने लगे। कोई सोने की तलवार लाने की सोच रहा था, कोई कीमती हीरे का हार। अकबर ने हंसते हुए कहा, और हाँ बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या तोहफा लाते हो। तुम्हें तो सब लोग बुद्धिमान कहते हैं। 2 दरबारियों के तोहफे। अगले दिन दरबार में एक एक करके सब मंत्री आए। किसी ने सोने का प्याला भेंट किया, किसी ने कीमती मोती माणिक, किसी ने इत्र और चंदन की बोतलें। अकबर सब देखकर मुस्कुराते रहे। फिर बारी आई बीरबल की। सब दरबारी मन ही मन सोच रहे थे, अब बीरबल क्या नया दिखाएंगे। 3 बीरबल का तोहफा। बीरबल एक छोटा सा पिंजरा लेकर आए। उसमें कोई तोहफा नहीं था, बल्कि एक साधारण सी गौरिया बैठी थी। अकबर चौंक कर बोले, बीरबल, यह कैसी तोहफा है? गौरिया जैसी साधारण चिड़िया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यह गौरिया साधारण नहीं है। यह आपकी प्रजा का प्रतीक है। अगर इसे प्यार से रखा जाए तो यह गीत गाएगी, लेकिन अगर इसे कैद कर दिया जाए या भूखा रखा जाए तो यह चुप हो जाएगी। 4 बीरबल की व्याख्या। बीरबल आगे बोले, जहां पनाह, आपकी असली ताकत सोना चांदी नहीं, बल्कि आपकी प्रजा है। अगर आप प्रजा को दाना पानी, न्याय और दया देंगे तो वे हमेशा आपके लिए गीत गाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें दुख देंगे तो पूरा साम्राज्य मौन हो जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। 5 अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने गौरैया को ध्यान से देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोले, बीरबल, तुमने मुझे आज सबसे बड़ा और सबसे अनमोल तोहफा दिया है। सोना चांदी तो खत्म हो सकता है, लेकिन प्रजा का प्यार ही असली दौलत है। उन्होंने गौरैया को खुले आकाश में उड़ने दिया और बीरबल को सोने का हार भेंट किया। सीख, राज्य की असली ताकत जनता होती है, न कि खजाना। और इंसान का सबसे अनोखा तोहफा बीरबल और गायब खजाने का रहस्य। एक महल में हलचल। एक सुबह दरबार में हड़कंप मच गया। शाही खजाने से सोने की 50 अशर्फियां गायब हो गईं। अकबर गुस्से में बोले, यह कोई मामूली चोरी नहीं है। चोर दरबार के भीतर का ही कोई है। बीरबल, तुम्हें इसे ढूंढकर साबित करना होगा। दरबारी मन ही मन खुश हुए, अब बीरबल फंस गए। अगर न ढूंढ पाए तो उनकी इज्जत जाएगी। 2 बीरबल की जांच। बीरबल ने सब दरबारियों को बुलाया और कहा, हर कोई अपनी बात कहेगा। मैंने सबको अलग अलग तरीके से परखना है। उन्होंने सबको एक एक लकड़ी थमा दी और बोले,
इन लकड़ियों को घर ले जाओ, कल लेकर आना। जिसकी लकड़ी बढ़ी हुई होगी वही चोर होगा। दरबारी चौंक गए। किसी ने सोचा लकड़ी कैसे बढ़ सकती है, लेकिन बीरबल ने बिना कुछ समझाए सबको विदा किया। 3 चोर की बेचैनी। असल में बीरबल ने सामान्य लकड़ियां दी थीं, पर चोर सोच बैठा जरूर यह कोई जादुई लकड़ी है। अगर मैं सचमुच चोर हूं तो मेरी लकड़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा होगा कि मैं इसे काट दूं। उसने रात में लकड़ी का थोड़ा हिस्सा काट दिया। 4 अगले दिन दरबार में सभी दरबारी अपनी अपनी लकड़ी लेकर आए। बीरबल ने सबकी लकड़ियां नापीं। सबकी बराबर थीं, सिर्फ एक मंत्री की लकड़ी थोड़ी छोटी थी। बीरबल ने तुरंत इशारा किया, जहां पनाह यही चोर है। अकबर हैरान रह गए, लेकिन कैसे? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह लकड़ियों में कोई जादू नहीं था। मैंने बस चोर के मन पर खेल खेला। ईमानदार आदमी की लकड़ी जैसी थी वैसी रही, पर चोर सोचता रहा कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी और उसने डर के मारे काट दी। यही उसकी पहचान है।